हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोग ने बेसिक पढ़ा था उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो इससे क्या हो जाएगा, तो हम लोग को इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना कि कैसे हम लोग बेसिक किसी अमीन मॉलिक्यूल का, किसी अमीन का भी जो डिफरेंट टाइप अमीन देंगे उसका बेस्ट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा। अभी हम लोग ने पढ़ा कि बेस्ट हम लोग अमीन, जैसे अमीन का बेस्ट किसकी वजह से होता है, क्योंकि वहां पे हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है अमीन पे, और वो लोन पेयर क्या कर सकता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। जब वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, अब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा, ये RnH3+, ठीक है। और इसका क्या होता है, बेस डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट हम लोग के भी लिखते हैं। ठीक है ना, यहां तक क्लियर। अब कौन सा कितना बेस है वो डिपेंड करेगा के बी पे। ठीक है, के बी अगर ज्यादा होगा इसका मतलब ये अच्छा बेसिक है, अगर के बी कम होगा तो ये कम बेसिक है। ये तो के बी हो गया। अगर हम लोग इसको रिवर्सिबल लिखेंगे, ये वाला डायरेक्शन रिवर्सिबल डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, तब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तब हम लोग लिख सकते हैं के ए एसिड डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। ये हमारा बेस डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट के बी है, और ये हमारा एसिड डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। अगर इसी को हम लोग रिवर्स करेंगे तब क्या होगा, कौन कितना क्या करेगा, प्रोटॉन इजीली लॉस करेगा। इसका मतलब अगर प्रोटॉन लॉस करेगा वो क्या होगा, प्रोटॉन डोनर क्या होता है, वो हमारा ब्रोंस्टेड एसिड होता है। जब वो प्रोटॉन डोनेट करेगा, इसका मतलब यहां से क्या होगा, अगर वो अच्छा एसिड होगा तो ये बेस वीक होगा, अगर बेस वीक होगा तो एसिड अच्छा होगा, अगर बेस स्ट्रांग होगा तो एसिड वीक होगा। ठीक है, तो ये आपस में क्या इंटर रिलेटेड है। तो किसी किसी बुक्स में, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, किसी किसी बुक में हम लोगों का के बी वैल्यू दिया होता है या के ए वैल्यू दिया होता है, तो उसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो सिंपली यहाँ से पता चल जाता है कि कौन इजिली कितना प्रोटॉन लूज करेगा। अगर इजिली प्रोटॉन लूज करेगा इसका मतलब अच्छा एसिड है, लेकिन उसका बेस क्या होगा, कंजुगेट बेस, वो उसका बेस वीक होगा फिर। ठीक है, इससे भी हम लोग बेस दिखा सकते हैं के वैल्यू से भी। ठीक है, तो हम लोग एक चीज चल के चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फिर निकालते थे, फिर हम लोग ने के भी निकाला था। हम लोग ने बोला था फिर हमारा किसके बराबर, हमारा जो पी के बी जो होता है, पी के बी वो किसके बराबर होता है, माइनस लॉग ऑफ के बी। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है के बी के। इसका मतलब किसी बेस का जितना के बी वैल्यू ज्यादा होगा वो उतना क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा। जितना के बी वैल्यू कम होगा वो उतना कम बेसिक होगा। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, हमारा पी के बी वैल्यू का, पी के बी वैल्यू। इसका मतलब बेस स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के बी वैल्यू का। इसका मतलब किसी बेस का पी के बी वैल्यू क्या होगा, एक्चुअली वो नेगेटिव लॉग है, मींस रेसिप्रोकल है। तो किसी बेस का भी जितना अगर हमारा पी के बी वैल्यू ज्यादा होगा उसका बेस स्ट्रेंथ कम होगा, अगर बेस की स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो उसका पी के बी वैल्यू क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली तो उसके बाद हम लोग ने देखा, हम लोग यह लिख सकते हैं जो हमारा एसिड स्ट्रेंथ क्या होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, पी के ए के। क्योंकि पी के ए और पी के बी को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग को पता है पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14 हम लोग को होता है। तो हम लोग यहां से कुछ भी निकाल सकते हैं। हम लोग को पी के वैल्यू दिया होगा तो हम लोग पी के बी वैल्यू निकाल सकते हैं, हम लोग को पी के बी वैल्यू दिया होगा हम लोग पी के वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी के बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पर्टिकुलर बेस का क्या हो सकता है। तो स्ट्रेंथ हमारा किसका, बेसिक स्ट्रेंथ, हम लोग बेस पढ़ रहे हैं तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पी के बी। ठीक है, और ये हम लोग क्या होता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं जो हमारा पी के बी वैल्यू होता है, जितना भी हमारा के बी क्या होगा वो हम पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे, जिससे हम लोग ने कल एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखा था। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होगा, इसका मतलब हमारा जो होता है बेस्ट स्ट्रेंथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उससे क्या होगा, उतना स्टेबलाइज होगा हमारा कैटायन। तो कैटायन जब स्टेबल, हमारा पॉजिटिव आयन तो जितना स्टेबल होगा उतना वो ज्यादा बेसिक होगा, इसलिए और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, यहाँ ये हम लोग ने कल पढ़ाए। तो आज इसी रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो अल्काइल, अगर मेरे पास दिया हुआ है NH3, ठीक है, और C2H5NH2, और मेरे पास दिया हुआ है इनमें से बोला जाएगा
बेसिक ऑर्डर किसका है। तो हम लोग सबसे पहले देखें, हम लोगों को पता है एमीन और अल्काइल मीन्स ये तो हमारा अमोनिया है। अमोनिया और एमीन्स में क्या होता है, हमारा एमीन सबसे ज्यादा बेसिक होता है। इन दोनों में ये वाला बेसिक है। अब इनके कंपेरिजन में हम लोग देखेंगे, हम लोग को पता है एलिफेटिक एमीन्स हमारा ज्यादा बेसिक होता है एज कम्पेयर एरोमेटिक एमीन्स। ठीक है, तो हम लोग इनका बेसिक ऑर्डर लिखेंगे। अगर हम लोग इसको 1 लिखेंगे, ये 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा यहाँ पे, सबसे ज्यादा बेसिक 2 होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, उसके बाद 1 हमारा बेसिक होगा ज्यादा, और सबसे लीस्ट बेसिक हमारा कौन सा होगा, एनिलीन 3। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं एमीन्स हमारा लेस बेसिक होता है एज कम्पेयर टू एलिफेटिक एमीन्स। अमोनिया हमारा लेस बेसिक होता है एज कम्पेयर टू एलिफेटिक एमीन्स, और वो हमारे मोर बेसिक होते हैं एज कम्पेयर टू एरोमेटिक एमीन्स। ठीक है, यहां तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास एक कंपाउंड दिया हुआ है, ये हमारा क्यूनोलिन का स्ट्रक्चर है, टेट्राहाइड्रो क्यूनोलिन का है। ये हमारा क्यूनोलिन हो गया, और ये हमारा ये तो क्यूनिलिन हो गया, ये तो आइसोक्यूनिल हो गया, टेट्राहाइड्रो आइसोक्यूनिलिन, ये हमारा टेट्राहाइड्रो क्यूनिलिन। अब इनमें से बोला जाएगा कौन सा बेसिक ज्यादा है। अब आप लोगों को क्या देखना है, अब बेसिक किस पे डिपेंड कर रहा है, कितना हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। जितना अवेलेबल होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा वो। ठीक है, उतना वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है या अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एन क्या है, एन यहाँ पे देखेंगे ये इन्वॉल्व हो रहा है किसमें, रेजोनेंस में। जब रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रेजोनेंस का पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं रेजोनेंस का। तो इन दोनों का अगर हम लोग देखेंगे, सबसे बेसिक ये वाला ज्यादा होगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको 1 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, 2 इज मोर बेसिक देन 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन पेयर किस में इन्वॉल्व हो रहा है, रेजोनेंस में। जब रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो यहाँ पे वो अवेलेबल ही नहीं होगा। जब अवेलेबल ही नहीं होगा तो प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट ही नहीं करेगा, एब्स्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब अपना लोन पेयर ही नहीं देगा वो, इसका मतलब ये कम बेसिक होगा एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो अगर आपका बेसिक क्लियर है, बेसिक समझ में आ गया क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं बेसिटी को, तब आप लोग इजीली ये हम लोग 1 रखेंगे, तब आप लोग इजीली किसी क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद ये दूसरा हो गया, 2 लिखेंगे यहाँ पे, और तीसरा मॉलिक्यूल क्या है, अब आप लोग इसमें देखोगे, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर ये बेसिक यहाँ पे है, यहाँ पर ये वाला बेसिक है, और यहाँ पे ये बेसिक है, क्योंकि प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रोटॉन को अटैक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो लोन पेयर है वो इन्वॉल्व है बॉन्डिंग मीन्स रेजोनेंस में। ये यहाँ से भी रेजोनेंस कर सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से भी रेजोनेंस कर सकता है। इसका मतलब उतना स्ट्रांगली अवेलेबल नहीं है, उतना अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक रेजोनेंस होने का चांस है। अब यहाँ पे तो यहाँ तो पॉसिबिलिटी नहीं है रेजोनेंस का। तो अगर हम लोग बेस्ट ही देखेंगे किसमें अवेलेबल इलेक्ट्रॉन होगा, तो सबसे अवेलेबल इलेक्ट्रॉन होगा लोकलाइज्ड, जब हम लोग बोल सकते हैं तो 3 में ज्यादा होगा, उसके बाद 2 में, और उसके बाद किसमें 1 में। ठीक है, इसका मतलब ये वाला सबसे ज्यादा बेसिक होगा, सबसे कम बेसिक ये होगा, और सबसे लीस्ट बेसिक ये वाला, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो इन्वॉल्व किस में है, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये दिया हुआ है, एनिलीन दिया हुआ है, साइक्लोहेक्सेनामीन दिया हुआ है, अगर इनमें 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, तो आपको बोला जाएगा कि इनमें से सबसे बेसिक ऑर्डर आप बताइए इनका। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये एरोमेटिक एमीन है, एरोमेटिक एमीन है, और ये एलिफेटिक एमीन है। तो सबसे हम लोग को पता है क्या है, एलिफेटिक एमीन क्या है, हमारा ज्यादा बेसिक होता है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा अवेलेबल होता है किसको, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए। प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा तब ये बेसिक होगा। अब यहाँ पे जो लोन पेयर है वो इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में,
रेजोनेंस में इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो रेजोनेंस इन्वॉल्व है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लोन पेयर इन्वॉल्व है, लेकिन वो क्या पे 2 जगह से रेजोनेंस हो सकता है। इसका मतलब अगर हम लोग देखेंगे सबसे ज्यादा अवेलेबल इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें होगा, उसके बाद इसमें अवेलेबल होगा, सबसे लीस्ट इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर कभी तो यहाँ से रेजोनेट हो सकता है, यहाँ से भी रेजोनेट हो सकता है। इसका मतलब जितना हमारा ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसका बेसिटी उतना कम होगा। तो हम लोग यहाँ पे बेसिक ऑर्डर क्या लिखेंगे, सबसे ज्यादा हमारा बेस क्या स्ट्रॉन्ग है 2, उसके बाद हमारा 1, उसके बाद हमारा 3, ये इसका बेसिक ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ क्या है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसमें इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पे लोकलाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इजीली क्या प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। अब यहाँ पर भी इन्वॉल्व है। अब इसको और इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, यहाँ पे एक ही बेंजीन मॉलिक्यूल के साथ वो रेजोनेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 पे बेंजीन पे हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग भी है, तो इसी वजह से यहाँ पे 2 फैक्टर को हम लोग इंक्लूड करने के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं 2 सबसे ज्यादा बेसिक, उसके बाद कम बेसिक है, सबसे लीस्ट बेसिक ये वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मेरे पास ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, एनिलीन है। ठीक है, बेंजाइल एमीन दिया हुआ है। ठीक है, और हमारा कौन सा मॉलिक्यूल दिया हुआ है, बेंजाइल एमाइड दिया हुआ है। अब इनमें आपको बोला जाएगा कौन सा, अगर इसको मैं नंबर 1 लिखूंगा, इसको नंबर 2 लिखूंगा और इसको नंबर 3 लिखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये और ये हमारा ये क्या है, एरोमेटिक है, तो सबसे लीस्ट होगा ये। अब इसको और इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, यहाँ पे क्या है, अब सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या एलिफेटिक है, ये CH2 है, उसके बाद NH2 है। तो एक तो यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है, क्योंकि इसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो सबसे हम लोग बोलेंगे, अगर ऑर्डर लिखेंगे सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा हमारा 2 का है। ठीक है, अब इसके बाद 1 और 3 को कंपेयर करेंगे, 1 कहाँ पे आएगा, 3 कहाँ पे आएगा। अगर 1 में देखेंगे हमारे यहाँ पे, तो 1 का ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, और यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे N का है, तो यहाँ पे हमारा ये भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कार्बन बॉन्ड क्या है, पोलर, इसका डेल्टा पॉजिटिव और इसका डेल्टा नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो हम लोग को पता है एमीन और एमाइड में हमारा कौन सा ज्यादा बेसिक होता है, एमीन होता है। तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर भी रेजोनेंस है, यहाँ पर भी रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे O है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो प्रेजेंट है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारा सेकंड पे आएगा 1, और ये हमारा 3 क्या होगा, सबसे लीस्ट बेसिक होगा। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस ये है, उसके बाद वीक बेस ये, सबसे लीस्ट हमारा बेसिक ये वाला है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास ये दिया हुआ है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, पिरिडीन है, ये हमारा पाइपिरिडीन है, इसका रिड्यूस्ड फॉर्म है ये पाइपिरिडीन। ये हमारा पिरोल है। ठीक है, अब इनमें देखेंगे कि बेसिक कैरेक्टर क्या है। अगर मैं तो यहाँ पे देखूंगा, सिंस ये क्या है, ये एलिफेटिक है, क्योंकि इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर है ही नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखूंगा मैं, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे यहाँ पे, जो लोन पेयर अवेलेबल है, यहाँ पे लोन पेयर है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसका जो लोन पेयर अवेलेबल है यहाँ पे, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वो sp2 है। और यहाँ पर भी जो लोन पेयर है, जो हमारा लोन पेयर अवेलेबल होता है, उसका भी हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है। ठीक है, अब मैंने कल बोला कि जितना हमारा एस कैरेक्टर ज्यादा है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, तो वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा बेसिक, अगर मैं इसको 1 लिखूंगा, इसको 2 लिखूंगा और इसको 3 लिखूंगा, सबसे ज्यादा बेसिक हमारा क्या होगा, इन तीनों में से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, 1 वाला सबसे ज्यादा बेसिक होगा। अब 2 और 3 में हम लोग कंपेयर करेंगे। अब 2 और 3 में कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे
यहाँ पर भी हमारा लोन पेयर, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, लेकिन इसका जो लोन पेयर है वो किसमें, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। वो मीन्स वो इसको क्या कर रहा है यहाँ पे, अगर इसका लोन पेयर है ऑल्दो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, लेकिन क्या है इसका लोन पेयर, इसका एरोमेटिक कैरेक्टर, अगर वो लोन पेयर अपना देगा ही किसी को H प्लस को, तो इसका पॉजिटिव चार्ज आएगा तब भी एरोमेटिक रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसका लोन पेयर हम लोग देखेंगे किसी H प्लस को डोनेट करेगा अपना लोन पेयर, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तब इसका एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये इसके साथ प्रोटॉन जुड़ गया तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस पे चार्ज क्या गया पॉजिटिव, तो ये बन गया क्या नॉन एरोमेटिक। तो कोई सा भी मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी नहीं जाएगा, इसका मतलब ये अपना प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक तो क्या है कि ये अपना जो इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो इन्वॉल्व किस में है, रेजोनेंस में। रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने से क्या यहाँ पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब यहाँ से कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करेगा, यहाँ पे जो लोन पेयर है जिसे इसमें क्या है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने हमारे चाहिए, किसके लिए, कंजुगेशन के लिए या एरोमेटिक होने के लिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 6। तो ये जो एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन है ये इसका मतलब ये इसको एरोमेटिक नहीं बना रहे हैं। अगर ये प्रेजेंट होते ना होते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो तब भी ये एरोमेटिक रहता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 4, लेकिन अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर तब ये एरोमेटिक बनेगा। तब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तब ये हैकलूर फॉलो करता, ठीक है। इसका मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन अपना देगा तो ये पहले तो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होगा, ये डिलोकलाइज्ड होगा यहाँ पे, सिंस यहाँ पे डिलोकलाइज्ड होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब ये H प्लस को एक्सट्रैक्ट करेगा यहाँ से, ठीक है, तो इसका एरोमेटिक कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसका एरोमेटिक कैरेक्टर सेम रहेगा। तो इसका मतलब इन दोनों में हम लोग देखेंगे कि ये क्या होगा, लीस्ट बेसिक होगा, ये मोर बेसिक होगा। तो हम लोग 2 इज लेस देन 3, सबसे ज्यादा बेसिक ये, उसके बाद लीस्ट बेसिक, सबसे लीस्ट बेसिक हमारा पिरोल। पाइपरीडीन सबसे ज्यादा बेसिक, पिरिडीन उसके बाद बेसिक, सबसे लीस्ट बेसिक हमारा कौन सा है, पिरोल, ठीक है। यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरे पास ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है CH3C डबल बॉन्ड CH2 NH2, ठीक है, एमीन दिया हुआ है। इस तरह मेरे पास दिया हुआ CH3C डबल बॉन्ड NH, ठीक है, और यहां से मेरा NH2 इमाइड है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, NHC डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे, यहां पे एक ही क्या है, एक ही अमीन है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। इसका मतलब ये उतना बेसिक नहीं होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पेयर किस में इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग 1 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे और इसको 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे लोन पेयर है। अब ये क्या करेगा, इसका लोन पेयर तो इन्वॉल्व नहीं है रेजोनेंस में, लेकिन इस वाले नाइट्रोजन का अगर हमें इसको A लिखूंगा, इसको B लिखूंगा, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे और B में कौन सा बेसिक ज्यादा है। सिंस ये अपना लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, इसका मतलब ये अपना लोन पेयर भी इसको दे रहा है। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, और ज्यादा इसका बेस्ट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गया। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो इजिली प्रोटॉन का अपसेट करेगा। तो हम लोग A और B में बोलेंगे क्या है, हमारा A है ज्यादा बेसिक एज कम्पेयर टू B, ये वाला और ये वाला अमीन है। इन दो में से कौन सा है, A वाला ज्यादा बेसिक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर भी हमारा A दोनों सेम है और ये B, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर है, ठीक है। अब ये लोन पेयर इसको दे नहीं पाएगा, लेकिन ये अपना लोन पेयर इसको देगा और यहां से जाएगा, ये अपना लोन पेयर इसको देगा और यहां से जाएगा, ठीक है। इसका मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, B। तो यहाँ पे B मोर बेसिक होगा एज कम्पेयर टू A, और A और दोनों A का और A डैश का दोनों का बेसिक सेम होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा गोनाडीन है। क्या है, गोनाडीन है, ये हमारा इमाइड है और ये हमारा सिंपली एमाइन है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हमारा बेसिक कौन सा है, अगर हम लोग इसको 3 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे, सबसे ज्यादा बेसिक हमारा 2 है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से डोनेट हो रहा है। तो सबसे ज्यादा हमारा 3 है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद हमारा क्या है, ये वाला 2 है, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन इसके पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे है, ये इसको डोनेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो ये लेकिन अमीन है नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 2 इज मोर बेसिक देन 1। तो ये इसका बेसिक ऑर्डर है। क्लियर है, यहां तक आगे बढ़े।
अगर हमारे पास अभी फॉर एग्जाम्पल एनिलीन है, इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? अगर इसको मैं 1 लिखूंगा, इसको 2 लिखूंगा और इसको 3 लिखूंगा, तो अगर हम लोग इन दोनों में सब क्या है? एरोमेटिक है। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि कौन कौन सा फैक्टर, मैंने पहले बोला जो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो क्या करेगा? उसका बेस्ट इंक्रीज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो बेस्ट डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसमें क्या है? इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसको हम लोग ऐसे रखेंगे एज सच। अब इन दो को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? एक तो माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है कंपेयर कार्बन, तो माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, और प्लस एम दिखाएगा, मींस ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डोनेट करेगा, यहाँ डोनेट करेगा, यहाँ डोनेट करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ तो एक तो माइनस आई इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट है। ठीक है, एक तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, एक तो माइनस इफेक्ट हो गया। दूसरा क्या है? ये दूसरा जो अपने इसके इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से खींचेगा, यहाँ से खींचेगा, यहाँ से खींचेगा, क्यों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो अगर इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो हमारा 2 इज मोर बेसिक देन 3। ठीक है, अब यहां से देखेंगे यहाँ पे क्या है? अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे इसके साथ। अब 1 कहाँ आएगा? सिंस इस पे क्या है? इस पे कोई डोनेटिंग ग्रुप है ही नहीं, तो इसके कंपेरिजन में ये ज्यादा बेसिक हो। तो हम लोग लिख सकते हैं, ऑर्डर क्या लिख सकते हैं? सबसे ज्यादा हमारा 2 बेसिक है। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा बेसिक है? उसके बाद हमारा 1 है, उसके बाद हमारा 3 है। इसका बेसिक ऑर्डर हो गया। तो हम लोग ने देखा कैसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो नॉर्मली कहाँ पे? ये पैरा पोजीशन पे। ठीक है ना? तो अगर ऑर्थो भी होगा, पैरा भी होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो उसको अकॉर्डिंगली उसका इंक्रीज और डिक्रीज करेगा क्या? बेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं। अब मेरे पास ये दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, दोनों एरोमेटिक एमीन है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ईथर ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एस्टर ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। एक तो क्या होगा? यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट होगा और प्लस एम इफेक्ट होगा। मींस एक तो रेजोनेंस इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस एम रेजोनेंस होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो प्लस एम इसको बोलते हैं, या मेसोमेरिक इफेक्ट। और माइनस आई कैसे होगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा यहाँ से, इसकी डेंसिटी। तो क्या हुआ? तो इसके अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर भी क्या है? ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और बिकॉज माइनस है यहाँ पर भी हमारा माइनस आई है और प्लस एम है। ठीक है, मेसोमेरिक और माइनस आई इफेक्ट। तो लेकिन यहाँ पे क्या है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर